अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 31/10/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे, जो तारीख है 15, 11 और 89, 90 में एक कम, 89, ठीक है। बाबा ने आज की मुरली में अति आवश्यक बात ये बताई है, जो मुरली का सार भी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा देख रहे कैसे बच्चों के अंदर कितनी सच्चाई सफाई। एक होता है दिल का प्यार, एक होता है दिमाग से प्यार, एक होता है दिमाग से ज्ञान सुनाना, एक होता है दिल से सुनाना। दुनिया में भी ये कहावत है, अगर आप दिमाग से किसको बोलते हो तो दूसरे के दिमाग तक जाती है वो बात। हाँ, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरा अगर हम दिल से बोलते हैं तो दूसरे के दिल तक पहुंचता है और तब वो व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। बाबा ने इतना विशाल ज्ञान दिया है हम बच्चों को, जो हमारे दिमाग के अंदर बहुत अच्छी तरह बैठा हुआ है। तो वो ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बात आती है दिल की। तो बाबा ने वो बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, जो हम बाप दादा के शब्दों में ही सुनेंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं परोपकारी, स्व उपकारी नहीं। तो परोपकारी बच्चों के लक्षण क्या है वो बाप दादा बता रहे हैं। छोटी सी मुरली है, लेकिन बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। मुरली का सार है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा, विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। अन्य पर हम कैसे उपकार करें, पर उपकारी, ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं
उपकार के लिए इच्छुक है। हमारे ऊपर उपकार करो, रहम करो, उपकार करो, हमें सहयोग दो, वरदान दो, मदद करो। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति दोनों भी नहीं है। सब आत्माएं कमजोर बन चुकी हैं और हिम्मतहीन बन चुकी हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप, हम बच्चे, परोपकारी बच्चे आप निमित्त हो। वो अपने ऊपर भी उपकार नहीं कर सकती हैं क्योंकि कमजोर है, हिम्मतहीन है, निर्बल है। बाबा कहते तुम बच्चे निमित्त हो परोपकार करने के लिए। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्व उपकार में ही बिजी हो? अब समय है परोपकार करने का। तो बाप दादा कह रहे, पूछ रहे, बच्चे अभी तक स्व उपकार, खुद के ऊपर ही उपकार करने में बिजी हो या फिर अन्य आत्माओं के लिए परोपकारी कार्य कर रहे हो? बाप दादा कुछ जवाब देंगे, क्योंकि अगर अभी तक हम अपने में ही बिजी हैं तो विश्व कल्याणकारी तो हम रहे नहीं, खुद के ही कल्याण के लिए निमित्त बन गए और हम हैं विश्व कल्याणकारी। तो वो बाप दादा पूछ रहे हैं, विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, हमें पूरे राज्य को चलाना है। तो राज्य चलाने वाले बच्चे सिर्फ स्व उपकारी नहीं बन सकते, उन्हें परोपकारी बनना होगा। परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। बहुत सरल बात समझने की है। बाबा कहते जो तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया, उसके लिए अगर दिल नहीं मुख है ना, खाली मुख से भी ज्ञान सुनाते तो वो मुख भी काम कर सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। विशाल दिमाग बाबा ने बना दिया, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं। या फिर अभ्यासी हैं हम रोज सुनाने के, तो वर्णन करना कोई बड़ी बात नहीं। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान से हम बाबा की मुरली सुनेंगे, अपने को चेक करेंगे दिल और दिमाग में क्या अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं, प्यार चाहते, स्नेह चाहते हैं, तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। राइट? भाई आप हमको प्यार करो तो दिल से करो, ऊपर ऊपर से मत करो। दिल से स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला, दिलाराम, ये है बाप दादा का टाइटल। दिमाग दिल से स्थूल है
और दिल सूक्ष्म है। नोटेड पॉइंट है, दिमाग जो है वो दिल से स्थूल हो जाता है और दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हैं कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को याद करो। कोई भी बात होती है ना, मैं सच्ची दिल से कह रही हूं, रियल है, ये सच्चा है, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, फिर बाबा को याद करना, बाबा को सच्चे दिल से याद करना, ऐसे कहा जाता। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो, बाबा को सच्चे दिमाग से याद करो। हालांकि ज्ञान तो दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन बाप दादा को याद कैसे करना होता है? सच्चे दिल से। तो ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। हमेशा पक्का करो। भक्ति मार्ग में भी भगवान को अगर कोई गुण किसी का अच्छा लगता है, बाबा अगर किसी को सही दिल से, सच्चे दिल से प्यार करता है, तो उसके लिए चाहिए हमारे अंदर सच्चाई, सफाई। हमारी दिल साफ होनी चाहिए। अंदर एक, बाहर दूसरा। भगवान का दिल का प्यार नहीं मिल सकता। हमारे अंदर ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी, ऑनेस्टी, आज्ञाकारी, हम बाबा के दिल पर रहते हैं। बेईमानी है, देह अभिमान के कारण छुपा छुपी है, हेरा फेरी है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु को ये पहला गुण चाहिए। इसलिए चेक करो मेरे स्वभाव में ईमानदारी कितनी है। अच्छी बात भी ईमानदारी से सुनाए, अपनी गलती, अपना आसुरी स्वभाव, कोई ऐसा कर्म हुआ, वो भी दिल से महसूस करें, दिल से सॉरी करें। इसको बोलते सच्ची दिल। तो बाबा कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिल पर राजी, ऐसे कभी सुना? विशाल दिल पर राजी नहीं। विशाल दिमाग, ये विशेषता जरूर है, क्योंकि बाबा ने विशाल बुद्धि बनाई, दूरांदेशी बुद्धि बनाई, विशाल बेहद का ज्ञान दिया, नॉलेज दी, तीनों लोकों की नॉलेज दिया। तो विशाल दिमाग तो है ही। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। हमारा दिमाग विशाल है, शार्प है, तो ज्ञान की पॉइंट्स अच्छी तरह बैठ सकती है। और कईयों में होती है, धारणा कम होगी, दिमाग में ज्ञान बहुत रहता है। लेकिन दिल से याद करने वाले, फर्क देखो, दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। विशाल दिमाग वाले पॉइंट्स इकट्ठी रखते हैं। सच्ची दिल वाले पॉइंट स्वरूप बन जाते हैं। कितना फर्क हो गया। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर। कौन? दिमाग वाले। पॉइंट रिपीट कर सकते,
क्योंकि विशाल दिमाग में पॉइंट्स बैठी हुई है। पर बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप बन जाए एक सेकंड में, उसमें सेकंड नंबर आ जाता है। सच्चे दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। बाबा कहते, फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि लंबी पॉइंट थी तो कईयों को नहीं समझा होगा। बाबा कहते, जो सच्ची दिल वाले होते हैं ना, उस बाप को राजी किया तो उनको दुआएं प्राप्त होती है। तो वो जो दुआओं की प्राप्ति है, वो बाबा कहते चाहे दिमाग के उसमें अंतर है, उसको इतना शार्प दिमाग नहीं पर दिल है, तो क्या होगा, सच्चाई के शक्ति के समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ बोल संकल्प हैं वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा को राजी किया हुआ है। कई बच्चों का इतना विशाल दिमाग नहीं है, पर दिल बहुत ईमानदार सच्चाई सफाई वाली है, बाबा को वो प्रिय है। तो बाबा कहते जब भी ऐसी बात सामने आती है उनको टच हो जाएगा। ये उनको बहुत बड़ी गुप्त मदद मिलती है, समय पर उनको बाबा की मदद मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राज युक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो, मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। दिल भी होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग विशाल बनाए वो तो कोई मना नहीं, होना ही चाहिए, लेकिन सच्ची दिल अति आवश्यक है। दिल वालों, हाँ अभी ये और एक पॉइंट जरूरी है, पहले भी सुनाया था, दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों को दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। मिसाल के तौर पर बाबा का कोई बच्चा है, उसमें गुस्सा है, क्रोध है, परिवर्तन नहीं हुआ, दिमाग में ज्ञान है क्रोध के नुकसान, दूसरे व्यक्ति को अगर वो वर्णन करता है, जो भी क्रोधी है वो सामने वाला, अब उसने दिमाग से वर्णन किया तो उसके भी दिमाग तक पहुंचेगा। सही बात है, करना नहीं चाहिए, कितना नुकसान होता है, पर वो परिवर्तन नहीं होगा। और दिल वाले जो होते हैं ना, वो अगर दो बात भी उनको सुनाएंगे ना, दिल से लग जाती है, इतना फर्क होता है। अब बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई है जो एकदम सुनने से हम इस बात को इजी समझ सकते हैं। जैसे स्थापना किया शुरू में,
सेवा की आदि में शुरू में क्या देखा? जो पहला ग्रुप था दादियों का, पहला ग्रुप सेवा का, उनकी विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। अब दादियां तो घर से आई थी, कई तो पढ़ी भी नहीं थी बराबर, पढ़ाई भी कईयों ने यज्ञ में किया, तो उनको कोई इतनी स्पष्ट हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा भी नहीं और भाषण करने की कोई विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हैं, कहानियां और किस्से बहुत अच्छे सुनाते हैं। अभी की जो जनरेशन है, बाबा के बच्चे कितनी अच्छी वर्णन ज्ञान की कहानियां और किस्सों से करते हैं, और दादियों के समय तो ये बात नहीं थी। तो ऐसे पहले ग्रुप वालों की तो भाषा नहीं थी ना उस समय की, तो फिर क्या था? यहां पर अंडरलाइन करना है। इतनी भाषा क्लियर नहीं, भाषण करना नहीं आता, फिर क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम बनाने के निमित्त बना। दादियां थी, दादियों की त्याग तपस्या, उन्होंने हमको पैदा किया। इतनी उनमें ताकत, क्योंकि दिल से बाबा का परिचय देना और खुद धारणा मूर्त बन के रहना। भाषा गुलाबी मिक्सचर, पूरा हिंदी भी नहीं आता था, लेकिन कौन सी? नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी हो, लेकिन कांटों से गुलाब तो बनी गए। कितनों को पैदा किया दादियों ने। दादियों ने इतना पावरफुल फाउंडेशन डाला, तब आज ये यज्ञ इतना खड़ा हुआ, और आज भी उनकी ताकत से ही बाबा चला रहे हैं। वह पहले ग्रुप के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो, अंतर दिखाई देता है ना? ये बात मेजॉरिटी की हो रही है। दूसरे तीसरे ग्रुप में भी कोई दिल वाले हैं। बाबा कहते जो फिर पीछे दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, ऐसे नहीं कि वो सारे दिमाग वाले हैं, लेकिन नंबर वन पहले ग्रुप वाले सारे दिल वाले, जो हमने अनुभव किया। लेकिन दूसरे तीसरे ग्रुप, उसमें कोई दिल वाले कोई दिमाग वाले। दूसरे तीसरे ग्रुप में भी कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है, कम है। आदि की पहली अब तक चल रही है, वो कौन सी पहली? छोटी सी पहली, जो दादी जानकी अंत तक कहते रहे, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। आदि की पहली दादियां जिनको भी मिलती थी, तभी जब बाहर निकली, पहला दिल का आवाज, मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते, अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो मैं कौन। मैं आत्मा हूं सिर्फ नहीं, पूरी मुरली बाबा की चली हुई है, मैं कौन।
पहले हल करना आता है, पहली को हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तभी हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं वैसे है। इसीलिए बाप दादा कहते अपने आप को देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं। अब देखो हमारे पीछे आने वाले जो बच्चे हैं बाबा के, उनमें वैरायटी कैसी है हमें देखना है। मैं तो नहीं हूं ना उसके अंदर। देखो बाबा क्या बताते, कई बच्चे ना चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर है ना 2 प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। 2 बात बताई ना बाबा ने, दिमाग और दिल। तो कई बच्चे अपनी जब चेकिंग करते हैं ना दिमाग से करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। ये जब हम दिमाग से चेक करते, मैं तो ठीक हूं, मैंने सही सोचा, मैंने बहुत राइट किया है, इसको दे अभिमान, अभिमान, ईगो बोला जाता। अलबेलेपन का चश्मा हर बात में ये दिखाई देता, जितना भी मैंने किया ना, त्याग किया, सेवा किया, मैंने परिवर्तन किया, बहुत किया, मैंने बहुत सहन कर लिया, बहुत बार हो गया मेरा। लिमिट ही नहीं होती है सहन करने की। तो ये संकल्प आता बच्चों को, इतना बहुत है मेरे लिए। इन आत्माओं से ना मैं तो बहुत अच्छी हूं। भेंट किसकी करते, अपनी किसके साथ करते? हमें थोड़ी किसी आत्मा से भेंट करनी है। इनसे तो मैं बहुत अच्छी हूं। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। ऐसे संकल्प करते हैं कौन? अलबेलापन का चश्मा पहनने वाले बच्चे। अब देखो मैं तो नहीं हूं ना इसमें। अलबेलेपन का चश्मा कभी ना पहने। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, इस हिसाब से तो मैं ठीक हूं। कमियां तो बड़ों में भी है, महारथियों में भी है, तो उस हिसाब से तो मेरे में थोड़ी तो रहेगी ना, मैं ठीक हूं। ये है अलबेलाई का चश्मा। अपने को ढक देते, समझते मैंने अपने को अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो है सच्ची दिल वालों का। ये चश्मा पहनो। वो क्या सोचते हैं वो सुनो। वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, दिल वाला बाप को जो सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म हमें करना है। मनसा वच्च कर्मणा, बाप समान। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। बाबा को और खुद को देखेंगे उस चश्मे से। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते हैं। मेरे आजू बाजू वाले भी क्या करते हैं वो भी नहीं देखेगा, सिर्फ बाबा और मैं। मुझे बदलना है, पक्का करो। दिल का चश्मा जो ये पहनते दिल वाले बच्चे जो हैं, मुझे बदलना है, इस धुन में सदा रहते हैं। कोई बदले न बदले, मुझे बदलना है।
मुझे झुकना है, मुझे सीखना है, मुझे मरना है। ऐसे नहीं, दूसरा भी बदले मैं भी बदलूं। चलो ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा वो, दोनों को होना चाहिए ना, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। ऐसे संकल्प आते। फिर ये भी आता कि या 80% मैं बदलूं, 20% तो वो बदले। आता है ना ऐसा, बहुतों को आता है। इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। कौन? दिल वाले। कोई बदले न बदले। ऐसे नहीं मैं 80 बदलूं, 20 तो वो बदले, नहीं, 100% मुझे बदलना है। मुझे बदल करके औरों को सर्च करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहते जो ओटे सो अर्जुन। इस बात में ये पक्का करो, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता यथार्थ चश्मा, यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो ही बात होती, दिल और दिमाग। दो मुख्य बात, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सब पक्का करो, केवल दिमाग बराबर नहीं रखना है। बाबा को दिल चाहिए, दिलाराम को दिल चाहिए। मेरा स्थान भी बाप दादा का दिल तक तो होना चाहिए। जब यहाँ बाप दादा के दिल तक तो नशीन बनेंगे तो सतयुग में राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग और सच्ची दिल। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिली जाती। अगर दिमाग थोड़ा कम होगा, बाबा ने पहले बताया ना, दुआ से चल जाते हैं, टचिंग हो जाती है। तो बाबा कहते सच्ची दिल वाले होते ना तो दिमाग की लिफ्ट आती है। इसलिए सदा चेक करो कि सच्ची दिल से साहब राजी किया है। बाबा मेरे पर राजी होगा 100%। बाबा को मेरा सब बराबर पहुंच रहा है, बाबा से मैं ईमानदार हूं। इनकी बहुत निशानियां हैं। सॉरी, एक लाइन रह गई। राजी किया है, देखो सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया, लिमिट में नहीं। सच्चे साहेब का राजी होना, इसकी बहुत निशानियां हैं। वो निशानियां बाबा ने आगे बताई हुई है और बताते रहते बाबा आगे की मुरलियों में। हमें चेक करते रहना है, इस पर मनन करके ना रूरियान करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे, होमवर्क देके जाते बाबा। फिर बाबा कहते आगे बाबा भी सुनाएंगे। सुना, फिर बाबा तो ग्रुप से मिल रहे, मुरली का वरदान सुनेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले हो जाते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है।
तो ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अति इंद्रिय सुख की जो अनुभूति है वो होती है संगम युग पर। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है, जहां मेरापन आता है ना, वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरा और फेरा, मेरापन सूक्ष्म में भी न हो। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा ने कहा वो मैंने किया, मेरापन कुछ नहीं। मेरा आया तो माया फेरे में डाल देगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो